वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्मा चुका है। राज्य की सभी 294 सीटों पर 2 चरणों में मतदान संपन्न हो चुका है और अब सभी की नजरें 4 मई को होने वाली मतगणना पर टिकी हुई है। इस बार चुनाव 2 चरणों में कराया गया। पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर वोट डाले गए, जबकि दूसरे चरण में 29 अप्रैल को बाकी 142 सीटों पर मतदान हुआ। दोनों ही चरणों में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रिकॉर्ड स्तर का मतदान दर्ज किया गया है। अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो पहले चरण में 93.19% मतदान हुआ, जो राज्य के चुनावी इतिहास में एक रिकॉर्ड माना जा रहा है। वहीं दूसरे चरण में शाम 5 बजे तक 89.99% वोटिंग दर्ज की गई। इस तरह दोनों चरणों को मिलाकर पश्चिम बंगाल में इस बार मतदान प्रतिशत ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। मतदाताओं की बात करें तो इस चुनाव में कुल 6.82 करोड़ से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इनमें 3.60 करोड़ से ज़्यादा पुरुष मतदाता, 3.44 करोड़ से अधिक महिला मतदाता और 1382 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल रहे। अब बात करते हैं एग्जिट पोल की, जो दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होते ही सामने आने लगे हैं। अलग अलग एजेंसियों ने एग्जिट पोल में अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही है, जिससे मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। जेवीसी के एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इस अनुमान के अनुसार टीएमसी को 131 से 152 सीटें मिल सकती है, जबकि भाजपा को 138 से 159 सीटों का अनुमान है। कांग्रेस के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि वाम दलों और अन्य के खाते में कोई खास बढ़त नहीं दिख रही है। वहीं जनमत पोल के एग्जिट पोल के में तस्वीर पूरी तरह अलग नजर आ रही है, जहां टीएमसी को बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। अनुमान के मुताबिक टीएमसी को 195 से 205 सीटें मिल सकती हैं, जबकि भाजपा को 80 से 90 सीटों पर सिमटने का अनुमान है। कांग्रेस को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं, वाम दलों को 0 से 1 सीट और अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा पीपल्स इनसाइट के एग्जिट पोल में भी कड़ा मुकाबला दिखाया गया है। इस पोल के अनुसार टीएमसी को 138 से 150 सीटें मिल सकती हैं, जबकि भाजपा को 144 से 154 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस और वाम दलों के खाते में 0 से 1 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है। यानी कुल मिलाकर एग्जिट पोल के आंकड़े यह साफ संकेत दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटे का हो सकता है। हालांकि कुछ एग्जिट पोल में टीएमसी को स्पष्ट बढ़त दिखाई गई है, तो कुछ में भाजपा आगे नजर आ रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या गठबंधन को 148 सीटों का आंकड़ा पार करना जरूरी है। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही रहा। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच तीखे जुबानी हमले भी देखने को मिले, जिससे चुनावी माहौल काफी गर्मा गया। अब सबकी नजरें 4 मई को होने वाली मतगणना पर टिकी है, जब यह साफ हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने किसे सत्ता की कुर्सी सौंपी है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहें वॉच न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।